बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ जारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ख़वातीन टीम भी जो है वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन टीम के दरमियान वनडे सीरीज़ जारी है। तो दो बड़े मुकाबले पाकिस्तान के अंदर इस वक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीसरी बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर होती दिखाई दे रही है, दो फेडरेशनों के बीच है हॉकी की खिलवाड़। हॉकी की खिलवाड़ के हवाले से अगर हम बात कर लें कौमी खेल के हवाले से, तो इस वक्त दो फेडरेशनें बनी हुई हैं और दोनों ही फेडरेशन की मुंतखब अलग अलग टीमें जो हैं बाकायदा तौर पर वो इस वक्त कैंप है दोनों फेडरेशनों का जारी है। एक का कैंप है कराची में जारी है तो दूसरा का कैंप इस्लामाबाद में जारी है। तो इस सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट के सर रियाजुद्दीन साहब। रियाज साहब, बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। तो ऐसा लगता है कि कौमी खेल को शायद हम अपनों ही से आग लग गई है और अब ऐसा लग रहा है कि दो फेडरेशनें बन गई हैं बाकायदा तौर पर और दोनों फेडरेशन की जो खिलाड़ी हैं वो दो मुख्तलिफ जगहों पर कैंप में शिरकत करते हुए दिखाई दे। एक कैंप इस्लामाबाद में जारी है तो दूसरा कैंप अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम कराची में जारी है। और साथ साथ क्योंकि 4 मई से अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ होना है, टीम किसकी जानी है आने वाला ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त रियाज साहब जो खिलवाड़ हॉकी के साथ की जा रही है, आप समझ रहे हैं कि अपनों ही ने अपने कौमी खेल को जाड़ डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। बिल्कुल जनाब, जो सूरत हाल आपने बयान की है, जो इंट्रो में जो बात कही है, बड़े अफसोस और तकलीफ़ के साथ ये बात कही जा सकती है कि एक ऐसा हमारा कौमी खेल जिसमें हमने दुनियाए हॉकी में पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को हमेशा बुलंद रखा और हमने ओलंपिक भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जीती। बल्कि वर्ल्ड कप और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो पाकिस्तान ने ही मुतारिफ़ कराई जब नूर ख़ान, एयर मार्शल नूर ख़ान मरहूम हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। तो उनके दौर में मतलब ये जो दो टूर्नामेंट से ये मुतारिफ़ कराया गया, तो पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल हॉकी में। और एक ऐसा मुल्क जिसका इंटरनेशनल हॉकी में कंट्रीब्यूशन भी है और जिसने बड़े बड़े टाइटल भी जीते हैं, उस मुल्क में उस कौमी खेल का ये हाल है कि आज जो है दो फेडरेशनें अलल ऐलान, एक इस्लामाबाद में कैंप लगा है और एक जो है कराची में लगा है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि देखें 30 जनवरी 2024 को जो निगरान हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म थे काकड़ साहब, उन्होंने जो है नामज़द किया था तारिक बुगटी साहब को। और उसके बाद फिर आपने देखा कि मतलब केसेस जो थे वो कोर्ट में थे और उनको उस वक्त नामज़द किया था जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो पहले सदर थे ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब, उन्होंने ज़ाहिर है वो मुस्तफ़ी हो गए थे और कोर्ट ने बाकायदा मतलब सेक्रेटरी हैदर हुसैन को काम जारी रखने के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद जो एक सिचुएशन हुई कि जब मतलब ये कि निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई और नई हुकूमत आ गई, तो उसमें ज़ाहिर है पैटर्न इन चीफ जो होता है हॉकी का वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज से 1-2 रोज़ कबल जो है जो बैन सूबाई वजारत है वो उसने जो है अपनी पूरी रिपोर्ट बना के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को दी है। और मैं ये समझता हूँ, देखें एक फेडरेशन की सदर तो ज़ाहिर है शैला रज़ा साहिबा हैं और सेक्रेटरी हैदर हुसैन है। और शैला रज़ा साहिबा के मुतालिक ज़रूर मतलब ये बात कही जा सकती है कि 2016 से वो किसी न किसी हवाले से कराची हॉकी एसोसिएशन से, सिंध हॉकी एसोसिएशन से और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से वो वाबस्ता रही हैं। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जाहिर है कि उनको बुगटी साहब को नॉमिनेट किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो थे काकड़ साहब, और फिर सेक्रेटरी जो हैं उसके राना मुजाहिद हैं। ज़ाहिर है वो इससे पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं राना मुजाहिद, उनको तजुर्बा है। लेकिन सेक्रेटरी जो हैदर हुसैन है जो ये 1.5-2 साल रहे हैं, इस दौर में ये ज़रूर हुआ कि जो हमारे जो खिलाड़ी जिनकी जॉब्स वगैरह पहले ही नहीं थी और उनके जो पैसे वाजिबुल अदा मतलब निकलते थे, तो हैदर हुसैन की फेडरेशन ने ये काम किया कि जो भी पैसे का इन्होंने अरेंजमेंट किया और उनके जो पैसे ड्यू थे जो खिलाड़ियों के, वो जो है उन्होंने मतलब खिलाड़ियों को पैसे दिए जो बकाया थे काफ़ी अरसे से। फिर ये कि हैदर हुसैन के दौर में ये भी हुआ कि रैंकिंग जो थी आपकी निस्बतन थोड़ी सी ऊपर की तरफ आई। अच्छा, रह गई राना मुजाहिद की बात, तो राना मुजाहिद नो डाउट इससे पहले भी मतलब सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी इन कामों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन शैला रज़ा के बनने के बाद ये हुआ कि इंटरनेशनली आपका एक
सॉफ्ट इमेज मतलब दुनिया भर में गया कि एक ऐसी खातून जो मतलब ये कि 2016 से किसी न किसी हवाले से ज़ाहिर है हॉकी से वाबस्ता हैं, उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन अब इस सिचुएशन ये है कि जो दोनों फेडरेशन हैं वो अपने आप को सही होने के हक़ में दलाइल दे रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी मतलब पेचीदा सी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक फेडरेशन कहती है कि जी उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, एक फेडरेशन कहती है कि जो उसने कांग्रेस से जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है, और ये जो अब सूरत हाल बन गई है इसमें जब तक प्राइम मिनिस्टर वो जो समरी उनके पास गई होगी उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसको देख के जब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो ये मामला इतना सेंसिटिव होता जा रहा है शहजादा के। आप ये देखेंगे 4 मई से अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, और इस वक्त जो दोनों फेडरेशनें हैं उनके मतलब जो कैंप लगे हुए हैं उसमें कमोबेश 40 या 60% वो खिलाड़ी हैं जो इससे पहले कैंपों में रहे और पाकिस्तान की टीम में रहे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम जो कौमी हॉकी टीम हुआ करती थी गुज़श्ता दिनों तक, उसके आधे लड़के इधर हैं आधे उधर हैं, और मतलब ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि देखें इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा खिलाड़ी ही इसमें सफ़र करेंगे, उनको ही मतलब तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है कि वो किस फेडरेशन की तरफ जाए। इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जितनी जल्दी मतलब ये कि इस सिलसिले में कोई ना कोई इकदाम ले लिया जाए वो अच्छा होगा, इसलिए कि ये टोटल लॉस है। अगर वहाँ पे मतलब जो आपके कोचेस जो हैं उनको कुछ सिखा रहे हैं, यहाँ पे दूसरे कोचेस जो है दूसरे अंदाज से कर रहे हैं, गो के टोटल तकरीबन फॉर्मेट जो है टीम की तैयारी का कैंप का कमोबेश एक होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें टेक्निकली थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी 40, 50, 60, 70 मैचेस खेल चुके हैं उनको ऐसे कोई मतलब कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहरहाल देखें जब आप इतने बड़े इवेंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे दुनियाए हॉकी की बड़ी वहाँ पे टीमें आएंगी, और हमेशा से अजलान शाह में बड़े जो जिनकी रैंकिंग अच्छी है वो टीमें मतलब शरीक होती हैं। तो जो मतलब पाकिस्तान जैसी टीम है जिसकी रैंकिंग आजकल 15 है, और एक ज़माने में पाकिस्तान हॉकी टीम की रैंकिंग जो है शहजादा वो 1 से 5 तक होती थी और इससे कभी भी नीचे नहीं जाया करती थी। जिस ज़माने में पाकिस्तान जो है डायरेक्ट मतलब एक ओलंपिक और वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करता था, लेकिन अब हाल ये है कि हम डायरेक्ट बराह रास्त जो है ना तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ना वर्ल्ड कप के लिए, और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मतलब कर पा रहे हैं। तो ये मतलब कौमी खेल के लिए मैं समझता हूँ बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये वैसे ही हमारी हॉकी जो है तबाह हो गई रियाज साहब। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि आपने भी कहा और बाकायदा तौर पर समरी भी वज़ीर आज़म के पास जा चुकी है दोनों हवाले से फेडरेशन के, और इस समरी के अंदर है क्या वज़ीर आज़म साहब है दोनों फेडरेशन के लोगों को अपने पास मदऊ कराएं, क्योंकि दोनों ही तरफ अगर आप देखें तो ओलंपियन की भरमार नज़र आ रही है हॉकी ओलंपियन की। क्या आप समझते हैं कि उनको एक पेज पे ला के बैठाएं, उनसे मशवरात करें और उसके बाद कौमी खेल हॉकी को बेहतरी की जानिब लेकर जाएं? शहजादा बड़ी मतलब सही बात की, होना तो यही चाहिए कि मतलब उनको ये फ़ैसला ज़ाहिर है ले लेना चाहिए, लेकिन हालात आजकल पॉलिटिकल कुछ ऐसे हैं कि ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी काफ़ी बिज़ी होंगे दूसरे उमूर में, तो शायद उसकी वजह से वो ये नहीं देख पा रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए जो उनको समरी भेजी गई है ना उसमें तो टॉप टू बॉटम सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर तो वो ज़ाहिर है समरी को देख लेंगे तो ज़ाहिर है जिसके पास भी जाएगी तो उनको समझने का जो है काफ़ी मौका मिलेगा, और उसी हिसाब से वो ज़ाहिर है फेडरेशन के लोगों को भी बुला सकते हैं, मतलब अलग अलग भी बुला सकते हैं, एक साथ भी बुला सकते हैं, और जो मतलब चीज़ सही है देखें समरी को देखने के बाद एक चीज़ जो है क्लियर कट सामने आ जाएगी कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, फेडरेशन के कौन से लोग सही हैं और कौन से लोग गलत हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। गो कि आप ये देखें 2-4 दिन पहले जो है जो बैनुल सूबाई के राब्ता के वफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उनकी जो है राना मुजाहिद और उनकी जो इस वक्त फेडरेशन जो लाहौर में है उनकी मुलाकात जो है वो हुई थी उनसे। अब उसमें क्या चीज़ें तय हुई हैं, बहुत सी चीज़ें तो बाहर नहीं आई, कुछ चीज़ें आई बाहर, लेकिन उसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि आगे जो है क्या होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त टाइम बहुत कम है, और अगर ये मतलब चीज़ लिंगर ऑन हुई तो एक तो ये है कि देखें इसका गलत परसेप्शन, इसका एक गलत मतलब वो मैसेज जो है पूरी दुनिया में जा रहा है, हॉकी के सर्कल में जा रहा है, और ये हमारी जग हसाई का सबब बन रहा है। हम ये ना समझेंगे ये सिर्फ जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बात है, तो ये जो है दुनिया में
किसी को पता नहीं होगा, कम से कम हॉकी की दुनिया में ये सबको पता होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 फेडरेशन जो हैं वो काम कर रही हैं, और ये जो है किसी भी तरह किसी भी फेडरेशन के लिए, किसी भी खेल के लिए अच्छी नहीं होती। एक तो आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, उसकी वजह यह है कि आप मतलब दुनियाए हॉकी की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मतलब एक ज़माने में आपकी रैंकिंग रही है आपकी टीम की। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में ये चीज़ जो है गलत मतलब आपका एक इमेज बना रही है, और ये नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमारे खेल जो है बहुत ज़्यादा बदनाम है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में इससे कबल मुख्तलिफ जो खेल थे उनकी 2-2, 3-3 फेडरेशन रही हैं सिवाय क्रिकेट के, और हॉकी ही एक स्क्वॉश के भी, स्क्वॉश के, और हॉकी ही एक ऐसा खेल बचा हुआ था कि जिसमें मतलब कौमी खेल भी था, और इसमें कभी भी एक दूर से भी एक ऐसा शायबा या कोई ऐसी हवा नहीं आती थी कि यहाँ पे 2 फेडरेशन होंगी। लेकिन अब जो है यहाँ पे भी 2 फेडरेशन हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी तरह से खेल के लिए भी अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर से खिलाड़ियों के लिए जो बेचारे वैसे ही देखें इस वक्त जॉबलेस हैं। एक ज़माने में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, खिलाड़ियों की जॉब थी, कैरियर थी, लेकिन अब वो नहीं है। और जो आप ये देखें कैंपों में भी इतनी कम पैसे मिलते हैं, और अभी आप ये देखें जो खिलाड़ी ज़ख्मी हो जाते हैं तो उनके इलाज के लिए भी मसाइल होते हैं। आपने देखा होगा कि वकार यूनुस जो गोलकीपर थे टीम के, हाँ आप देखें कि उनके साथ क्या मसाइल रहे कि वो उनका इलाज भी मतलब नहीं हो सका। और फिर जब ये चीज़ मीडिया पे आई तो उसके बाद फिर तारिक बुख्ती साहब चूँकि वहीं थे वो उसको देखने में गए। खैर देर आए दुरुस्त आए, कोई भी गया अगर किसी के लिए मतलब हेल्प के लिए, मदद के लिए गया तो ये एक अच्छी बात है, इसलिए कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे सिस्टम में हॉकी के इतनी ख़राबी हो गई है कि वो खिलाड़ी जो बेचारे मुल्क को कौम के लिए मतलब अपना खून पसीना बहाते हैं, अगर वो मतलब इंजर्ड हो जाएं, बीमार हो जाएं, तो वो उनको मतलब ये कि और अपना इलाज भी ना करा सकें तो उनका इलाज करने वाला उसके साथ साथ हम देखते हैं रियाज साहब जो कौमी हॉकी प्लेयर्स हैं वो भी, जो सीनियर्स प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अब लीग खेलने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय इसके कि वो कौमी टीम की नुमाइंदगी करें। देखिए शहजादा, उसकी सिंपल सी वजह यह है कि एक तो आपकी रैंकिंग इतनी नीचे आ गई है कि दुनिया भर की जो दूसरी बड़ी टीम है वो आपसे मतलब कोई भी जो बड़ी रैंकिंग की टीम है वो छोटी रैंकिंग से खेलना पसंद नहीं करती। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब आपके पास फंड्स नहीं है तो आप दूसरी टीमों को यहाँ बुला नहीं सकते, और बड़ी टीमें तो आपके पास आएंगी नहीं कि आपकी रैंकिंग मतलब सही नहीं है। अब एक तरफ खिलाड़ियों की जॉब भी नहीं है, कैरियर भी नहीं है, टूर्नामेंट्स भी नहीं हो रहे हैं, तो अब लामोहल्ला खिलाड़ी क्या करे? तो वो ये शॉर्ट मतलब ये कि वो ये देखता है कि यार ठीक है, अगर कहीं लीग हो रही है और उसकी देखें मतलब 2-4 साल अगर उसकी हॉकी बाकी है तो वो चाहता है कि आप जाके वहाँ पे खेल लें। तो मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ी यही कर सकते हैं, और अगर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं तो इसको भी आप गनीमत जाने के कम से कम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो दुनिया भर में लीग हो रही है, हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी है अभी तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहाँ पे मतलब खेलने के मौके मिल जाते हैं। वरना जो अब मतलब हॉकी के हालात हो रहे हैं तो आगे तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए और थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं कि यहाँ पे विद इन पाकिस्तान जो है हॉकी के मसाइल हैं और हॉकी की 2 फेडरेशन हैं, तो यकीनन इससे खिलाड़ियों की जो है परफॉर्मेंस भी ज़ाहिर मुंतशिर होगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं रहेगी, और दूसरे ये कि हम इंटरनेशनली भी जो है बदनाम होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब की यूनानिमसली सोचने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि सूबाई राब्ते की जो वजारत है एहसान इकबाल साहब को बड़ा रोल है, इम्पोर्टेंट होगा। अब इस वक्त उनका रोल जो है और बढ़ गया है। ये चीज़ जो है लिंगर ऑन नहीं होनी चाहिए 2 फेडरेशन वाली। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो उनको कम से कम अपने लेवल पे इंगेज करना चाहिए था दोनों फेडरेशनों के लोगों को, और उसके बाद मतलब एक आप नुक्ते पे पहुँच के कायल करना चाहिए था। या जो भी देखें रूल्स और रेगुलेशन, बहुत से मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रूल्स और मतलब ऐसे हैं जो ज़ाहिर है हमें नहीं पता, यकीनन मतलब ये कि वो उनके इल्म में होंगे, तो उन्हें ये देखना होगा कि ये जो 2 फेडरेशन बनी है इसमें कहाँ सुकम था, और क्या मतलब ये कि जो लीगल चीज़ें हैं वो कहाँ पे मतलब लूप होल रह गए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं और नहीं होनी चाहिए, और इनको कितनी जल्दी हम जो है मतलब स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एहसान इकबाल साहब ने ज़रूर मीटिंग की है, लेकिन वो उस फेडरेशन से की है जो इस वक्त लाहौर में राना मुजाहिद और बुख्ती साहब, चूँकि अब ये दूसरी फेडरेशन भी है तो इससे भी यकीनन मतलब हमें नहीं पता कि हो सकता है कि उन्होंने इंगेज करने की बात की हो और इनसे भी बात करने की कोशिश की हो, लेकिन अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो, जैसा मैंने पहले कहा कि आजकल ज़ाहिर है
पॉलिटिकल मामलात ऐसे हैं कि वो बिजी होंगे वहाँ पे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो उनको इंटरवीन करना चाहिए और थोड़ा सा वक्त निकाल के कौमी खेल हॉकी को के लिए देखना तो चले चाहिए। एक कौमी खेल हॉकी जहां पर हम जो है राज किया करते थे हॉकी पे, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और खेल ऐसा था जिसपे हम पूरी दुनिया पे राज किया करते थे, वो है स्कॉश है। लेकिन अब स्कॉश का ये हाल हो गया है कि हमारे पास अब प्लेयर्स स्कॉश के नहीं है, वर्ल्ड सर्किट पे हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं जो वर्ल्ड सर्किट पे जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, पाकिस्तान के लिए टाइटल जीत सके। थोड़ी सी बात, क्योंकि वर्ल्ड ओपन भी इस वक्त जारी है और वहां वर्ल्ड ओपन के अंदर आसिम खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। वर्ल्ड ओपन अगर की बात करें तो पिछले साल 2023 में पाकिस्तान टीम ने शिरकत नहीं की थी। एक बरस के बाद पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप में, जहां पाकिस्तान को पहले ही राउंड में आसिम खान जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे इस वर्ल्ड ओपन में, वहां पर उनको शिकस्त हुई है। तो हॉकी के बाद स्क्वॉश की बात कर लें तो वो भी राज साहब से बात कर लेते हैं कि यही हाल जो हॉकी का रहा है वही कुछ हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे साथ स्क्वॉश में भी होता रह रहा है। और साथ साथ क्योंकि इस पे भी बड़े लेजेंड रहे हैं, जहांगीर खान एक बड़ा नाम है, जानशेर एक बड़ा नाम, रोशन खान एक बड़ा नाम, और दीगर बहुत बड़े बड़े नाम स्क्वॉश के रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जब वो खेला करते थे तो राज किया करते थे। क्या वजह बनी कि ये स्क्वॉश भी जवाल का शिकार रहा रियाज साहब है कि अब स्क्वॉश में भी अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे? गोगे एक छोटी सी अच्छी खबर जरूर रही कि यहां पर हम देखते हैं कि जो जूनियर चैंपियनशिप हुई है उसमें उज़ैफा ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन उज़ैफा भी अगर हम बात कर ले तो वो भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुकीम नहीं रहते। वर्ल्ड लेवल के जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो खेलने के लिए पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान की सब जिलाली परचम को अपने सीने पर सजाते हैं और उसके बाद जाकर वो मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके बरक्स वो फिर भी जो पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतने की भरपूर तौर पर कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे रियाज साहब? देखें शहजादा, स्क्वॉश में तो मतलब 90s में हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए और उससे पहले भी दिए। जहांगीर खान, रोशन खान, जहांगीर खान का आपका रिकॉर्ड पता है 6 उन्होंने वर्ल्ड ओपन और 10 जो है ब्रिटिश ओपन जीती। इसी तरह से जानशेर खान ने भी 10 मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओपन और ब्रिटिश ओपन जीती। और इससे पहले अगर आप तारीख देखें तो कमर जमान है, हिद्दी जहाँ हैं, हाशिम खान है, रोशन खान हैं और मकसूद अहमद हैं, और भी मतलब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके मतलब नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि गुज़श्ता साल उज़ैफा ने जो है वो मतलब फिर अभी करंटली उज़ैफा ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। और एक जो इसकी सबसे मतलब हौसला अफजा बात हमने देखी कि अभी इसी महीने जो ऑस्ट्रेलिया ओपन स्कॉश हुआ था उसमें हमारे जूनियर खिलाड़ी गए थे तो वहाँ से वो 5 गोल्ड मेडल जीत के लाए। लेकिन सीनियर सतह पर जो है हमारे खिलाड़ी उस तरह से सामने नहीं आ रहे। क्योंकि आपसे मैंने जिक्र किया ना, आसिम खान अभी वर्ल्ड ओपन में शिरकत कर रहे थे और उन्हें पहले ही राउंड में शिकस्त उठानी पड़ी। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक गैप आया, 2023 में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्वालिफाई नहीं कर सके थे, इस दफा आसिम खान थे लेकिन पाकिस्तान की जानिब से वो भी पहले राउंड में बाहर हो गए। लेकिन शहजादा इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो इंडिविजुअल जो खिलाड़ियों में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो जहांगीर खान शेर खान जितनी मेहनत किया करते थे या उससे पहले जो खिलाड़ी जो थे वो मेहनत करके मतलब स्क्वॉश में नाम बनाते थे, इसलिए कि स्क्वॉश में बड़ी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, बड़ी जान लगानी पड़ती है। उसके बाद फिर जो है आप मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने आप को साबित करने की सलाहियत रख सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें जहांगीर खान और जानशेर खान के लिए जो सबसे मतलब प्लस पॉइंट था वो ये था कि वो उस वक्त PIA में हुआ करते थे। तो PIA में होने की वजह से वो जितनी भी ट्रैवलिंग करते थे वो फ्री होती थी और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट किया करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनका जो पॉइंट्स जो हैं वो उन्हें मिलते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी जो है पॉइंट्स बढ़ जाते थे और उनकी रैंकिंग जो है बेहतर होती थी और वो फिर इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन थे उसमें शरीक होते। तो जहांगीर और जानशेर खान के लिए जैसा मैंने कहा कि प्लस पॉइंट ये था कि चूँकि PIA में थे, PIA उन्हें सपोर्ट करती थी, जॉब भी थी, ट्रैवलिंग के लिए आसानी होती थी, किराए के पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे और जहाँ दुनिया भर में टूर्नामेंट होते थे PIA से जाया करते थे, PIA सपोर्ट
करती थी। लेकिन अब ये है कि जॉब और कैरियर का मसला है जो हमारे फिर ये कि उस तरह से स्पॉन्सरशिप भी नहीं है। गो के मतलब हमारे जो करंट प्लेयर हैं उन्हें कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जहांगीर और जानशेर खान के ज़माने में होती थी। जहांगीर और जानशेर खान के ज़माने में एक तो ज़ाहिर है उनको सपोर्ट थी अपने इदारे की तरफ से, दूसरी ये कि उनमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने ज़ाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, जो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन हो सकता है आज के खिलाड़ी करते हों, लेकिन वो मेहनत हमें उन जो जानशेर और जहांगीर खान कर गए, इसलिए कि उस दौर में कंपटीशन बड़ा मतलब सख्त था और दुनिया भर के बड़े बड़े मतलब स्टार खिलाड़ी थे। और जेफ हंट जो था ऑस्ट्रेलिया का जो नामी ग्रामी प्लेयर था, उसको जहांगीर खान जो मतलब उसके सामने कोई प्लेयर टिकता नहीं था, जहांगीर खान ने मतलब उसको शिकस्त दी थी। और उस ज़माने के जहांगीर खान तो वो मतलब प्लेयर थे जिन्होंने 550 या 55 मैचेस 55 मैचेस लगातार 555 मैचेस लगातार जीते हैं। तो दुनिया स्क्वॉश में अभी तक ऐसा जहांगीर खान जैसा खिलाड़ी नहीं आया या जानशेर खान जैसा खिलाड़ी नहीं आया जिन्होंने मतलब इतनी मेहनत की है। तो मैं ये समझता हूँ कि स्क्वॉश का खेल जो है वो बड़ा मतलब उसमें जान मारनी पड़ती है, उसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। और हम खुद जानते हैं, मतलब हमने उस वक्त कवर किया जहाँ जहांगीर खान को, और मैं खुद मतलब ये कि बर्टिश ओपन में एक दफ़े शरीक हुआ वहाँ पे इंग्लैंड में जाके, और मैंने जहांगीर खान से इंटरव्यू भी किया और मैंने पूरा उनका खेल देखा वहाँ पे, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खेल। और हमें ये पता है कि वो बाकायदा समंदर की रेत पे जा भागा करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे। तो जब आप स्क्वॉश का खेल इतना मतलब सख्त जान खेल है कि जितनी ज़्यादा आप उसमें मेहनत करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे। चले, मेहनत की आपने बात की, आप समझ रहे हैं कि अब वो प्लेयर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं। नौजवानों की अगर बात कर लें तो कुछ सितारों के अंदर हम देख रहे हैं एक चमक सी नज़र आ रही है इन जूनियर प्लेयर्स के अंदर, लेकिन जो सीनियर्स प्लेयर्स हो चुके हैं या आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर उनको सपोर्ट भरपूर अंदाज में नहीं मिल रही है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की फोर्सेस नेवी बड़ा अहम रोल अदा कर रही होती है स्क्वॉश के अंदर, और ऐसा लगता है कि स्क्वॉश को उठाने में एक दफ़ा फिर वो अपना इक़दाम करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ टूर्नामेंट से इनेकाद कर रही है पाकिस्तान नेवी। आप समझिए यहाँ से जूनियर सतह पर तो उन्होंने काम किया, लेकिन आगे की तरफ जब पाकिस्तान लेवल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर तो हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट फौरी तौर पर खिलाड़ियों को मिल जाता है, लेकिन आगे की तरफ क्योंकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और फिर वर्ल्ड सतह पर जाकर पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान सब जिलाली परचम को और खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है, ताकि एक दफ़ा फिर वर्ल्ड स्क्वॉश के अंदर पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा फिर रोशन होता दिखाई दे। देखें शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी को देखें, पाकिस्तान नेवी को देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स के देखें, तो इनके अंडर में जो जो टीमें हैं, जो जो प्लेयर्स हैं, वहाँ तो एक डिसिप्लिन है और बाकायदा उसके तहत मतलब एक सिस्टम के तहत ज़ाहिर है ट्रेनिंग होती है, खिलाड़ी जो है जान मारते हैं, मेहनत करते हैं। अब आप ये देखें जब पाकिस्तान की टीमें बनती हैं तो बहुत से खेल के शोबे आप देखेंगे कि उसमें ज़्यादातर इन मतलब एक इदारों की टीमें होती हैं, फोर्सेस की टीमें होती हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की टीमें होती हैं, आर्मी की। तो मतलब वो तो एक बाकायदा डिसिप्लिन, वहाँ मेहनत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को देखा जाता है। लेकिन अब वो जो एक हमारा दौर था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें बना करती होती थी, 20-25 डिपार्टमेंट्स में टीमें हुआ करती थी। एक तो वो मतलब जब से जॉब और कैरियर ख़त्म हुआ है तो उसकी वजह से भी आप ये देखें कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में असर आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक मरतबा फिर दोबारा अगर वो 25-30 डिपार्टमेंट जिसमें बैंक्स भी शामिल हैं और भी मुख्तलिफ इदारे शामिल हैं, जो अभी भी देखें, अभी जैसे वापडा वगैरह है, ये अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी है या पाकिस्तान एयरफोर्स, देखिए बहुत से सपोर्ट की आपने बात कर ली है डिपार्टमेंट की भी, लेकिन अगर हम देखें फोर्सेस जहां अपना किरदार अदा कर रही है, तो पाकिस्तान स्क्वॉश के लिए भी अगर हम देखें, पाकिस्तान स्क्वॉश जो है एसोसिएशन, उन्हें भी अपना किरदार अदा करना होगा, फेडरेशन को अपना किरदार अदा करना होगा। और साथ साथ हम देखते हैं कि जहां पर जो नौजवान प्लेयर्स हैं उन्हें ग्रूम करने की जरूरत है। ग्रूम इस सूरत में होगा कि अच्छे कोचेज हम हायर करें। ऐसा लगता है कि हमारे पास कोचेस की भी कमी है। देखिए हमारे यहाँ तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं, जहांगीर जानशेर खान से तो बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता, और भी कमर जमान है, फिर मकसूद अहमद हैं, और भी दूसरे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त खिलाड़ियों की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनली हम अपने साबिक बिल्कुल वैसे इस वक्त टाइम हमारे पास है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इसी के साथ ये रियाज भाई का थैंक्स है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।